प्रकृति के कितने तत्व हैं? 24। 5 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 10 है, और 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ, मुख है। 5 5 10, 5 15 और 5 20। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कितने हो गए? 24। ये 24 तत्व प्रकृति के माने गए हैं। और यह कालः पंचविंशकः, और जो 25वां तत्व है वो पुरुष है, चेतन भगवान। तो जो प्रकृति के तत्वों को जान जाता है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, और जो इन प्रकृति के 24 तत्वों को नहीं जान पाता है वो संसार बंधन में पड़ा रहता है, मुक्त नहीं होता। और जो मुक्त नहीं होता है उसके स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, ये श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में 25वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक 9 अध्यायों में सांख्य योग का वर्णन किया है महर्षि कपिल ने अपने मां को सुना करके। तो जो मुक्त नहीं होता है वो जब प्राण का परित्याग करता है, जो मुक्त हो जाता है उसका प्राण समष्टि प्राण में, समष्टि वायु में विलीन हो जाता है, और उसकी जो इंद्रियां हैं पंच तत्वों में विलीन हो जाती हैं, और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। वो मुक्त हो गया। वो जब मरता है तो 17 तत्वों को लेकर जाता है। जब साथ 17 तत्व जाते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, मन और बुद्धि, कितने हो गए? 17 है। सूक्ष्म में इन 17 तत्वों को लेकर के जाता है। जैसे जब वृक्ष में फल लगता है और वो बीज बनता है तो बीज में वृक्ष के सारे तत्व विद्यमान रहते हैं, टहनी भी, फल भी, फूल भी। उसी प्रकार उस सूक्ष्म रूप में इन संपूर्ण शरीर के अवयवों का अवयवें विद्यमान रहती हैं। तो उनको लेकर के जाता है, और जाता है तो वायुमंडल में, अब वो तो बैक्टीरिया के रूप में रहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म। जब जल वृष्टि होती है वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आ जाता है, और जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी के अंदर से अन्न में, औषधि में, फल फूल में, दूध में, घी में, सब में समा जाता है वो जीवात्मा। और पुरुष खाता है, स्त्री खाती है, तो पुरुष के रूप में वीर्य के रूप में परिणत होता है, स्त्री में रज के रूप में। और स्त्री पुरुष का जब समागम होता है तो रज और वीर्य दोनों मिल जाते हैं। रज वीर्य दोनों मिल करके कललम त्वेक रात्रिण पंचरात्रिण बुद्बुदम दशा हे न तू करकंधु पेश्यन्नब्बा ततः परम। एक रात में कलल बनता है, 5 रात्रि में बुलबुला बुदबुदा बन जाता है, 10 रात्रि में बेर के फल के समान कड़ा हो जाता है। मासे न तू शिरोद्वाभ्याम बाहुअंग्रियाद्यंग विग्रह नख लोमास्ति चर्माणी लिंग छिद्रोद्भवस्त्रिभि। 1 महीना में सिर, दूसरे महीना में हाथ पांव, तीसरे महीना में नख, रोम, स्त्री पुरुष का लिंग विभक्त होता है। चतुर्भीर धातव सप्त पंचभी क्षुत्रिट उद्भव षणभीर जरायुना बीता कुक्षो भ्रम्यति दक्षिणे। चौथे महीने में 7 धातुएं विकसित होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। और 5वें महीना में उसको भूख प्यास लगने लगता है। 6ठे महीना में
एक पतली चमड़ी में लिपट जाता है, चारों ओर से जार बोलते हैं, जरायु जिसे बोलते हैं, और सिर नीचे होता है, पांव ऊपर होता है, और पतली झिल्ली में लिपट करके न हिलता है न डुलता है। आरभ्य सप्तमानमासान लब्धा बोधोपि विपिता। 7वें महीना में वैधृति द्वार को, ये मूर्धा को, यहां इसको वैधृति द्वार बोलते हैं, यहीं से जीवात्मा उदान वायु के द्वारा मां के उदर में प्रवेश करता है, और उस समय उसको जन्म जन्मांतर का ज्ञान रहता है। जब मां के उदर में प्रवेश होता है तो उसको जन्म जन्मांतर का ज्ञान, अब अपने कर्मों के अनुसार, बढ़िया कर्म होगा तो मनुष्य के रूप में, बुरा कर्म होगा तो पशु पक्षी के रूप में जन्म लेगा, कर्मानुसार जन्म लेता है। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि महाराज जब की बार निकालिए तो मैं आपका भजन करूंगा, फिर गर्भ में न आना पड़े। तो भगवान को हंसी आ, तस्यो प्रसन्न मवितुम जगदीक्षात नाना तनुर्भुवि चलत चरणारविंदम सोहम ब्रजाम शरणम यकुतो भयम में येने दृषि गतिर्दर्श सतोनुरूपा। प्रार्थना करता है कि महाराज हमें जो गति दिए हैं हमारे अनुरूप है, मैं भजन किया होता तो काहे के लिए गर्भ में आता, अब की बार निकालिए तो मैं भजन करूंगा। भगवान हंसते हैं कि बेटा बार बार तुम यही कहता है कि अब की बार निकालिए मैं भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो हमको भूल ही जाता है। कहता है कि नहीं नहीं अब की बार मैं जरूर भजन करूंगा। कहते हैं कि ठीक है। 8वें महीना में पुष्ट होता है, 9वें महीने के अंत में मां के उदर से भगवान की कृपा से प्रसूति वायु के वेग से बाहर निकलता है, और फिर जो गर्भ में बात कहा था वो भूल जाता है। इतनी वेदना उसको होती है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, बड़ी वेदना होती है। और जो गर्भगत ज्ञान था, मृत्यु सर्वहरस्या, 2 बार हम लोग मरते हैं, एक जन्म लेते हैं तब, एक मरते हैं तब, 2 बार मरण होता है हम लोगों का। और मृत्यु क्या करता है, सब भुला देता है। जो गर्भ में ज्ञान था वो भूल गया, मरते समय भी भूल जाता है। जन्मते समय 1000 बिच्छू एक साथ मारते, इतनी वेदना कष्ट होता है, और मरते समय 2000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी वेदना होती है, सब बेचारा भूल जाता है। और फिर वही अपना भगवान की भक्ति तो भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, खाते पीते बड़ा होता है, खेलते कूदते, फिर शादी विवाह करता है, धन दौलत कमाता है, पुत्र पौत्र उत्पन्न करता है, फिर बेचारा मर जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। इसके जन्म मृत्यु की परंपरा कभी नष्ट नहीं होती है। कभी कोई महापुरुष सदगुरु मिल जाए तो जन्म मृत्यु की परंपरा नष्ट हो जाए, नहीं तो बेचारा है ऐसे ही चलते रहता है।